নমস্কার নমস্কার আমি স্বপন চৌধুরী কলকাতা থেকে বলছি। সব সময়ের মতো আমি আপনাদের সামনে এনেছি আমার আপনার সবার यूट्यूब चैनल केबिल वाला নিয়ে। देखिए, मेरा केबिल वाला चैनल करने का मतलब है आई वर्क एज ए इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, एंड माय जॉब इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड सर्विस फॉर लास्ट माइल केबल ऑपरेटर LCOs। और वही इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग का सामने लाना, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बिज़नेस जो भी LCO करता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके बिज़नेस करता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके बिज़नेस करने के लिए उस बिज़नेस का एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हो रहा, कहाँ पे क्या हो रहा, क्या नियम आ रहा, टेक्नोलॉजी क्या आ रहा, सब इंफॉर्मेशन लेकर के ही बिज़नेस को आगे लेके चलने पड़ेगा। तो उसी को लेके मैं बार बार आता हूँ। आज मैं जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इनिशियली मैं आज 4 इशू लेके बात करूँगा। আমি আজকে 4টে ইস্যু নিয়ে কথা বলবো, 1 2 3 4 করে। तो पहला जो इशू है, देखिए, वो है एकदम ताज़ा जो इश्यूज है, वो है PNT रजिस्ट्रेशन एंड MIB पोर्टल broadcastsewa.gov.in, इसका बारे में। देखिए, PNT रजिस्ट्रेशन तो जब बिजनेस चालू हुआ था 1995 से, तभी से चालू था, लेकिन ऑपरेटर लोग इसका ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको लिए विचार किया नहीं, और ऐसे ही बिजनेस करना चालू कर दिया। लेकिन ये आप लोग जान के रखिए, PNT इज़ मैंडेटरी फॉर एनी केबल ऑपरेटर, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है तो कल भी था, आज भी है, और सामने दिन में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो क्योंकि अब PNT रजिस्ट्रेशन करके ही आपको MIB का पोर्टल में आपका डिटेल अपलोड करने पड़ेगा, और NRN मतलब नेशनल रजिस्टर नंबर आपको मिलेगा तभी, अगर आपको PNT रजिस्ट्रेशन रहेगा तो अभी भी PNT लेकर के कोई बाइंडेशन नहीं है, कोई उसका कोई डेट फिक्सेशन नहीं है, वो कभी भी आप कर सकते हो। जितना ऑपरेटर आज तक नहीं किए हो, इसका लिए दोबारा सोचने का कोई सवाल नहीं है, अब अपना PNT कर लीजिए। दूसरा रह गया MIB पोर्टल। MIB पोर्टल मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो डेडलाइन दे करके वो डिटेल अपलोड करना चाहता है, वो 15 दिन का टाइम दिया था, लास्ट 15 तारीख ख़त्म हो गया आपका 15 मार्च, ठीक है। तो आज हम लोग 18 तारीख को बैठे हैं। अभी एसोसिएशन की तरफ से या बहुत जगह से ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी MIB के पास चला गया, इसको डेट एक्सटेंशन करने के लिए। अब डेट एक्सटेंशन डिपेंड करते हैं MIB का पॉलिसी के ऊपर। अब वो कब पॉलिसी लेगा, कब बताएगा, ये थोड़ा हम लोग को वेट एंड सी करने पड़ेगा। बाय द बाय, अभी भी जो खबर है, आपका MIB पोर्टल जो है broadcastsewa.gov.in ये खुला है। ये एक एडवांटेज है केबल ऑपरेटर का, जो अपना ये PNT रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो, अपने आप अपलोड करते रहो। तो मेरा बोलने का मतलब है, ये जो 1 नंबर पॉइंट है, PNT रजिस्ट्रेशन एंड MIB पोर्टल, these 2 things are very very important for all cable operators for doing business for the days to come। आपको अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन का अंदर ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप बिजनेस कर सकोगे। तो अब जो हो गया, अब तो सबको समझ में आ गया। ये छोड़ के बिजनेस होगा नहीं, क्योंकि MIB जिस हिसाब से नोटिफिकेशन किया है, उसमें आपका MSO आपको भी सिग्नल नहीं देगा। इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। हो सकता है आपका बिजनेस दूसरा कुछ हिसाब से होगा, लेकिन आपका जो रोल रहेगा, आपका जो ओनरशिप रहेगा, वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये सब चीज़ डिपेंड कर रहा है आपका ऊपर, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, तो आपको डिसीजन लेके करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए। लेकिन ये दोनों चीज़ आप कर लीजिए। अब नंबर टू इशू हम उठाएंगे, जैसे अभी आपको स्लाइड में मैं दिखाया है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इशू। ये भी एक सीरियस इशू है, आप लोग सब कोई जान लीजिए। कोई भी ऑपरेटर, कुछ ऑपरेटर, कुछ एसोसिएशन बोलता है पोल्यूशन बोर्ड हम लोग का ऊपर लागू कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी इशू उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल से वो लोग कोई लॉ देख ही नहीं रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, और कोई स्टडी भी नहीं कर रहा, इसीलिए ऐसा बात कर रहा।
आपको समझना पड़ेगा ये जो पॉल्यूशन बोर्ड का ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 2022 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में इसको फिर रिवीजन किया गया। इसमें क्या है, जो भी पर्सन हो, यूज़र हो, मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक आइटम लेके काम करता है, वही आदमी या कंसर्न या बिजनेस हाउस इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में पड़ता है। इसमें क्या बोला गया है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। देखिए, इसको बोला गया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, उसका अंदर जो केमिकल्स है, मेटल्स है, वो इन्वायरमेंट के लिए वो क्षतिकारक है, हाँ, हैजर्डस है। तो उसको हिसाब से एक सिस्टमैटिकली उसको रिसाइकिल करने पड़ेगा, रीयूजेबल करने पड़ेगा। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये काम करने पड़ेगा। उसका लिए सबको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, जो ये लेके काम करता है। तो यही है रूल का मेन फंडा। आप लोग को बता दूं, मैं जमशेदपुर में टाटा ने अभी ये रूल का हिसाब से काम कर रहा है। वहाँ पे जो बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जितना गार्बेज है उसमें से हर हाउस होल्ड का लिए वो गार्बेज प्लान मैंडेटरी हो चुका है। वहाँ पे हर घर का लिए ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का हिसाब से ये जो बायोगैस निकल करके इसको रीयूज बोल सकते हैं या रीडिफाइन करके काम होगा। मतलब हर सेक्टर में, हर जगह में ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू होगा। तो केबल टीवी ऑपरेटर, केबल टीवी इंडस्ट्री, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के ऊपर ये रूल लागू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगता है, वो वेस्टेज में भी जाता है। जब वेस्टेज में जाता है, वो किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा, रिसाइकिल करेगा, रीयूज करेगा, उसका एक फॉर्मेट में जाने पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे एक कैच है जो हम देखे हैं, जो बार बार अभी से आपको सबको बोल रहा है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे केबल ऑपरेटर के भी इक्विपमेंट यूज़ करते, चाहे 5% हो, चाहे 50% हो, 60% हो, 100% हो, उसका भी लिए ये रूल के अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो ये है, इंडिया गवर्नमेंट का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहाँ पे MSME जो रजिस्टर होता है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्री है या एंटरप्रेनर है, वो लोग अगर MSME रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो लॉ का हिसाब से, रूल का हिसाब से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 उसका ऊपर लागू नहीं होगा। वो कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। तो हम लोग का इंडस्ट्री, जब केबल टीवी लेकर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का ऊपर जब ये रूल लागू है, इसमें से हम लोग को रिलीफ मिलने के लिए जो करने पड़ेगा वो है MSME रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल केबल ऑपरेटर्स। अब ये गवर्नमेंट का रूल है, ये अगर करोगे तो एक तो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो अभी पॉल्यूशन बोर्ड से जो चिट्ठी आ रहा था, शो कॉज नोटिस, वो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग अपना तरफ से मैंने जो पॉल्यूशन बोर्ड में जाके बात किया, उस हिसाब से लोग समझ गया। तो एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ऑलरेडी एक चिट्ठी डाल दिया है, जहाँ पे ऑपरेटर का बारे हम लोग बता दिया जी, ऑल ऑपरेटर्स आर माइक्रो एंटरप्रेनर और वो MSME रजिस्टर्ड है। तो आप लोग उसको ये छूट है, तो लोग बोला ठीक है, अभी से ऑपरेटर का पास नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग MSME अगर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका पास ये नोटिस नहीं जाएगा। ये लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर स्टेट के ऊपर ये लागू है। कभी भी कोई समय पे ये, लेकिन डिपार्टमेंट काम कर सकता है, ऑपरेटर के पास लेटर जा सकता है। अब पहले से अगर आप लोग इसका प्रोटेक्शन ले सकते हो, MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो इसका इफेक्ट आप लोग के पास नहीं जाएगा। अब MSME क्या है, ये मैं एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें सारे डिटेल बताए थे। आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in यहाँ चले जाइए, वहाँ पे जाके देख लीजिए गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, उसमें एडवांटेज क्या है, वो करने से क्या गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा, कहाँ से लोन मिलेगा, सब कुछ दिया हुआ है। यही बोलने का मतलब है, ये पॉल्यूशन बोर्ड लेके ये भी आगे फिर एक बार एक धक्का लगने वाला है। तो इसको पहले से समझ लीजिए और समझ के उसी हिसाब से काम कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये
केबल ऑपरेटर अपने इसको सही कर लेगा। तो बेकार टेंशन से आप लोग निकाल सकते हो। तो पहला नंबर पीएनटी रजिस्ट्रेशन एंड एमआईबी पोर्टल के बारे में मैं बताऊं। दूसरा आप लोग को पॉल्यूशन बोर्ड के बारे में बताया, क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये नोटिस डाल रहा है। उस नोटिस के अंदर ऑपरेटर भी पढ़ रहा है, इसका लिए इसको एक तो प्रोसेस में जाने पड़ेगा। 3 नंबर वो एमएसएमई था, एमएसएमई आप करोगे तो यहाँ से आपको छूट मिल जाएगा। एंड नंबर 4 जो आप लोग को सबको समझना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, एक पे चैनल का एक प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ऑल इंडिया बेसिस होगा। क्योंकि जो भी खबर आ रहा है कि ऑलरेडी कोई एमएसओ अपना चैनल पे इसका स्क्रॉल ऐड चला दिया ऑलरेडी, आप लोग देखे होंगे। और बाकी जो भी है, हो सकता है आगे दिन में वो लोग भी आ जाएगा। खबर जो है ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर ने ये प्राइस इंक्रीमेंट के लेकर के एमएसओ के ऊपर प्रेशर डालना चालू कर दिया, एग्रीमेंट साइन करने का कोशिश कर रहा। अगर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो प्राइस इंक्रीमेंट एक होगा, अगर नहीं करेगा तो 2023 में जो हुआ था चैनल बंद, उस सिचुएशन हो सकता है। अभी प्राइस क्या होगा, अब चैनल बंद होगा कि नहीं, ब्रॉडकास्टर का एमएसओ के ऊपर क्या प्रेशर है, ये सारी चीज़ अभी से समझना ज़रूरी है। तो जो केबल ऑपरेटर एसोसिएशन है हर स्टेट में है, तो मेरे ख्याल से ऑपरेटर लोग को या एसोसिएशन लोग को अभी से इसको बारे में थोड़ा सोचना और कम्युनिकेशन आगे बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब कुछ होने ही वाला है तब वो, मैं जो बोलता हूँ जैसा कबूतर है ना, कब कोई डेंजर सिचुएशन आता है तो कबूतर आँख बंद कर देता है। इसका मतलब आँख बंद कर दिया तो उसका सामने वो एडवर्स सिचुएशन आएगा नहीं, इसलिए। लेकिन हम लोग का जो सिचुएशन है ऑपरेटर सिचुएशन, यहाँ पे आँख बंद करने से भी वो चीज़ जाएगा नहीं, फिर आ जाएगा ऊपर। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, थोड़ा ओपन माइंड होकर के बिजनेस एंगल में इसको सोचिए और बिजनेस कम्युनिकेशन विथ योर एमएसओ चालू कीजिए। थोड़ा समझने तो कोशिश कीजिए क्या होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, वो तो डिस्कशन से समझ में आ जाएगा। आगे दिन में और इन्फॉर्मेशन आएगा, पेपर रिपोर्टिंग चालू हो जाएगा, एमएसओ का तरफ से ऑल चैनल में स्क्रॉलिंग भी चालू हो जाएगा। आज अगर एक देता है कल सब देगा। तो इस सिचुएशन में मैं बोलता हूँ आप लोग जितना एसोसिएशन होके अगर आप लोग कोई काम करते हो स्टेट वाइज, तो थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ा लो, इंटरेक्शन चालू करो, समझ में आ जाएगा। मेरा इस हिसाब से आप लोग का सामने प्रोग्राम लेके लाना है, लाके आप लोग का सामने रखना एक ही कारण है, अगर बिजनेस करना है, बिजनेस का इंफॉर्मेशन, एडवांस इंफॉर्मेशन आपको रखने पड़ेगा। और आज का दिन में इंडस्ट्री जहाँ पे चला गया, हर इंडस्ट्री का मापी, केबल टीवी ऑपरेटर के जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी एक एसोसिएशन बोलिए प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म इसलिए है ओवरऑल कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेक्शन, ये सब करने के लिए। क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जितना ऑपरेटर है, बहुत ऑपरेटर तो इंडस्ट्री के साथ कोई मतलब कम्युनिकेशन रखता नहीं। बिजनेस क्या होता है, क्या होगा, ये अगर नहीं समझेगा तो समझने का किसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगा। हर इंडस्ट्री में भी, केबल इंडस्ट्री में एसोसिएशन है, वो लोग काम करता है, वो लोग बात करता है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे दिन में चलने पड़ेगा। मेरा हिसाब से ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए सर्विस टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो एसोसिएशन करने वाला हर आदमी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए सारे इन्फॉर्मेशन लेके डाउन द लाइन ऑपरेटर को पहुंचा दीजिए। और इंडस्ट्री का साथ चलने के लिए इस कम्युनिटी को आगे लेके जाने पड़ेगा। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी इंडस्ट्री। तो मैं आज यही बोलते हुए आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करूँगा with a hope that Cable Operators Association should come forward with their services and the responsibility to serve to the
जनरल केबल ऑपरेटर्स। तो इसी को बोलते हुए मैं और एक बार आप लोग से विदाई लेने का पहले बताऊंगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके और मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा। आप लोग को रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्मेशन बेसिस बिजनेस चलता है, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए केबल वाला चैनल देखिए। और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है क्लोज ऑपरेटर्स, वो लोग को पास भी ये प्रोग्राम पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम देखते हुए अपना इन्फॉर्मेशन लें और बिजनेस आगे चलने के लिए अपना डिसीजन मेक करें। विद दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।